30 साल का पेशेंट चेंबर में आते हैं विद कंप्लेन कि उनका जो लेफ्ट बाया साइड का जो पीठ है उस पीठ में दर्द है। उनके पास एक अल्ट्रासाउंड भी है कि उनका लेफ्ट यूरेटर में एक स्टोन है जो वो ग्रीन एरो से पॉइंट किया जा रहा है। तो एक सीटी स्कैन एडवाइस किया जाता है और पेशेंट को हम लोग RIRS के लिए हम लोग प्लान करते हैं लेफ्ट साइडेड। पेशेंट को ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि यूरेटर अगर नैरो है तो हम लोग सिर्फ डीजे स्टेंटिंग करेंगे और 14 दिन बाद RIRS करेंगे। बस इस पेशेंट में हम लोग इनिशियल असेसमेंट के बाद देखे कि यूरेटर का कैलिबर अच्छा था, तो हम लोग RIRS से प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये हम लोग फ्लेक्सिबल यूरेटरोस्कोप को हम लोग यूरेटरल एक्सेस शीट से, तो ये एक शीट है जो हमको एकदम डायरेक्ट किडनी की तरफ ले जाएगा। तो ये यूरेटर है, मतलब पेशाब का जो नली है, तो हम लोग उसके थ्रू से हम लोग किडनी की तरफ अभी जा रहे हैं। तो ये हम लोग पत्थर को आइडेंटिफाई किए। आपको पत्थर दिख रहा है? अभी लेजर फाइबर से इस पत्थर को हम लोग तोड़ना चालू कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि पत्थर को हम लोग डस्ट में कन्वर्ट करें। अब देख रहे हैं मैं जो लेज़र का सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ उससे क्या हो रहा है, पत्थर जो है, पत्थर को लग रहा है कि मैं ऊपर से सिर्फ पेंट कर रहा हूँ और ये पत्थर एकदम माइक्रो टुकड़े में, एकदम छोटा छोटा एकदम वेरी स्मॉल टुकड़े में वो टूट रहा है और आपको दिख भी रहा है स्क्रीन में कि डस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो आपका लेफ्ट साइड स्क्रीन में आपको जो ये ब्लू कलर का जो चीज़ दिख रहा है, ये एक्चुअली लेज़र फाइबर है। ये बहुत छोटा होता है, ये 200 माइक्रोन साइज का होता है। ये जो लेज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको होल्मियम लेज़र बोलते हैं। अब देख पा रहे हैं कि स्टोन को हम लोग एकदम छोटा फ्रैगमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। फाइनली जो पिक्चर आएगा उसमें आप देखेंगे कि स्टोन, जो इतना बड़ा स्टोन दिख रहा है, एक्चुअली ये बहुत मैग्नीफाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है क्योंकि जो स्कोप हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगल यूज़ फ्लेक्सिबल यूरेटर एनोस्कोप है। तो ये स्कोप डिजिटल स्कोप होता है, तो इसमें कुछ भी जो भी दिखता है वो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्टोन जो है वो स्टोन फ्रैगमेंट हो गया है, टूट गया है काफ़ी टुकड़ों में। एक चीज़ जो हमेशा मैं सब पेशेंट को बताता हूँ कि ये जो हम लोग RIRS करते हैं ये एक ब्यूटीफुल प्रोसीडियर है, कोई डाउट ही नहीं है। पर एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ता है कि इंडियन पेशेंट्स में कभी कभी यूरेटर, मतलब जो पाइप के माध्यम से हम किडनी तक पहुँचते हैं वो नैरो होता है, मतलब उसका जो कैलिबर है उतना वाइड नहीं रहता है कि वो जो ये स्कोप है स्कोप को एकोमोडेट करता है। तो अगर ऐसा होता है किसी पेशेंट में तो हम लोग डीजे स्टेंट, हम लोग एक स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट मतलब एक पाइप डाल देते हैं उस यूरिन का पाइप में और 14 दिन बाद उस पाइप को निकाल के ऑपरेशन करते हैं। होता ये है कि 2 हफ्ता में वो पाइप का कैलिबर बढ़ जाता है और वो इजीली ये स्कोप को एकोमोडेट करता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी पॉपकॉर्न टेक्निक में हम लोग स्टोन को तोड़ रहे हैं। पॉपकॉर्न मतलब जो आपको वो सिनेमा हॉल के बाहर मिल जाता है। अब देखेंगे कि जो कॉर्न है वो पॉप कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोन को बहुत हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग तोड़ते हैं।
सो आप देख रहे हैं वो स्टोन फाइबर मेरे लेज़र में टकरा रहा है और स्प्रेड कर रहा है एंड वो छिटक रहा है। सो इससे क्या हो रहा है कि स्टोन फर्दर छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा फ्रैगमेंट, ये काफ़ी छोटा फ्रैगमेंट है। ये इसमें बहुत बड़ा दिख रहा है पर है काफ़ी छोटा, और ये पूरा जितना भी फ्रैगमेंट है ये सब इजीली पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। हम लोग का ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म। ये जो आपको दिख रहा है डस्ट पार्टिकल्स, पूरा डस्ट पार्टिकल्स दिख रहा होगा अभी लेंस में। धीरे धीरे हम लोग बाहर आ रहे हैं और आप फ्लोर को नोटिस कीजिए, ये जितना भी दिख रहा है ये गोल्डन, ये पूरा डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये इजीली ये सब यूरिन से आप देख भी रहे हैं वो निकल रहा है।